बहुत शुक्रिया। ये वो नौजवान है रेहान ज़ेब खान शहीद, जिसने कौमी असम्बली के लिए 9 साल सियासत लड़ा। उसने हमेशा इस मुल्क के मफाद के लिए, इस मुल्क के तरक्की के लिए बात किया। उसने हमेशा बाजवड़ उलस की अमन के लिए बात किया। ये नौजवान जो इस मुल्क में आवाज़ उठाता है अमन के लिए, करप्शन के ख़िलाफ़, चोरों के ख़िलाफ़, ऐसे नौजवान हमारे से चले जाते हैं। इसके हमारे जज्बात हम अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि इस नौजवान ने जो कुर्बानी दिया, यकीन मानो ये किसी और के घर में रह रहा था, आज भी किराया के घर में है। इसके साथ मैं रह चुका हूँ। ये जो मच्छर काटते हैं ना, मच्छर काटने के लिए हम ये जो मच्छरदानी वगैरह जो होता है ना, जो भूसे का जो धुआं निकलते हैं ना, ये हम धुआं निकाल करके और मच्छरों को भगाते थे। आज इस नौजवान की हाल ये है, इसको कत्ल किया गया। क्यों कत्ल किया गया? इसके कातिल आज तक मालूम नहीं हुआ। मैन बाजार में कत्ल किया गया। जिनके लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने तुमको अपना बनाया भी नहीं। इंशाल्लाह ये अभी इस नौजवान ने जिनके लिए कुर्बानी दी है, आज वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, शहीद का दोस्त इग्नोर कर रहे हैं। ये बताएं कि इसके जो कातिल थे हुकूमत भी केपी में अभी तहरीक इंसाफ की ही है, तो इसको इंसाफ फराहम करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाते हैं? देखो, कोई इक़दाम उठाया नहीं गया। तहरीक इंसाफ का जो हुकूमत है ना, वो हमारे साथ वो जुल्म कर रहे हैं। इसने जो इलेक्शन लड़ चुका है ना, इलेक्शन के लिए इसके भाई भी और ये PTI का झंडा इस्तेमाल किया। हमने PTI के मंशूर को आगे लेके गया, लेकिन आज PTI हमको मौका नहीं दे रहे, हमको गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करके और अपने ईवानों से बाहर कर रहे। अगर कोई और जमात मौका देगी तो फिर आपका क्या वो होगा रिस्पॉन्स? अच्छा, देखो, हमारे को इसके कातिल चाहिए, इंसाफ चाहिए। अगर वो जहां से भी मिले, हमारे को इसके कातिल और इनका इंसाफ चाहिए। इनका इंसाफ दे। हमने अगर बाजवड़ के कौम ने, बाजवड़ के अवाम ने इसके भाई पर इत्मीनान किया, 73,000 वोट दिया, तो इसलिए दिया इसको कातिल दे। कि सारे ताकतों का सरचश्मा ताकतवर लोग हो, इसलिए खान साहब ने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि रूल अपना हो तो टैक्स कलेक्शन भी होंगे, इकानमी भी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की तरक्की भी होगी। इन चीज़ों के अलावा न मुल्क की तरक्की हो सकती है, न मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है। आप जलसे की इजाज़त नहीं देते एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसके अलायंस है। आप कन्वेंशन की इजाज़त नहीं देते हो, आप रैली की इजाज़त नहीं देते हो। पुरअमन तरीके से निकालने के लिए एक छोटी सी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए ये एक ताकत इस्तेमाल हो रही है एक ही पॉलिटिकल पार्टी के। इसको आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम नहीं कह सकते, ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। और ये वही पॉइंट है जो IMF ने अपने रिपोर्ट में तस्करा किया है। खान साहब ने आज काकड़ की स्टेटमेंट पे जो फार्म 47 से रिलेटेड है, उस पे भी खान साहब ने डायरेक्शन दी है कि कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल करेंगे, जो हमने पहली स्टेटमेंट दी थी और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हो चुके थे फार्म 45 और 47 से रिलेटेड, उसमें इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। आज हम आपको ये बताएं कि बारहा हम अदलिया को कहते हैं कि हमें आपका एहतराम है और आप पे एतमाद है, लेकिन जितने तेज़ी के साथ खान साहब के ख़िलाफ़ ट्रायल चलते रहे, 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें हुई, इसी तरह खान साहब को रिलीफ देने की कोशिश कभी नहीं की गई, बल्कि खान साहब का जो राइट भी बनता है उसको भी नहीं सुना जाता। अब कल इद्दत वाले केस की हेयरिंग है, खान साहब की स्पेशल यही फरमान के मुताबिक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जज साहब से, लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जज साहब नहीं अवेलेबल और लंबी डेट पड़ी। फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से ताख़ीरी कार्रवाइयाँ की जाती है और हर मरतबा कोई ना कोई बहाना किया जाता है। हम सब से दरख्वास्त करते हैं, जज साहब से डायरेक्टली खान साहब की दरख्वास्त है कि कल मेरे केस की हेयरिंग करके उस पे फैसला कर दे, इद्दत वाले केस पे। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। कश्मीर वाले इशू पे खान साहब ने तशवीश का इजहार किया है। खान साहब ने उम्मीद जाहिर की है कि यह संजीदा मामला है। कश्मीर के मामले पे सियासत के बजाय तहम्मुल से काम लिया जाए। कश्मीर के मामले पे खान साहब ने किया है कि आपने हुकूमत
एक पार्टी की ख़त्म करवाई। आवाम रिलीफ मांग रही है, महंगाई से लोग तक चुके हैं। आवाम के मुतालिबात बजाय उसको सही तौर से एड्रेस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के मुतालिबात के साथ खड़ी है। आवाम का मुतालिबा है बिलों से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए। कश्मीर बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, इस पे एक अच्छा मौके पाना चाहिए और कश्मीर के अवाम को रिलीफ देना चाहिए जो उनका हक बनता है। जी प्लीज़ सर, अच्छा, ये बताइएगा एक बताइएगा कि आज के अंदर आपकी मौजूदगी के अंदर जो इमरान खान है उन्होंने जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो बयान था वो लहरा कर बताया कि ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बयान है जिसमें उन्होंने ये बताया कि 35 अरब रुपए जो हैं उसके ऊपर मज़ीद प्रॉफिट लग चुके 13 अरब रुपए। लेकिन जो नैब टीम है उन्होंने इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वो तो उन्होंने तो अभी तक बयान ही अदालत के अंदर जो है वो कलमबंद नहीं करवाया। देखिए, आपके पास जो गवाह के स्टेटमेंट आए हैं, आप लोग वहाँ बैठे हों, गवाह जितने भी आ रहे हैं, मेन स्टेटमेंट यही है कि ये पैसे जो जहाँ जमा थे उस पर तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट में होता है, उस पर पैसे कितने बने और कितनी अमाउंट बनी और किस अकाउंट में है, ये तो फैक्चुअल इशू है। वो आए हुए हैं और वो वहाँ मौजूद है, वो पैसे मौजूद है। दिस इज़ वन थिंग जो हमारा मौके पे और ख़ान साहब एक्चुअली बताना चाह रहे हैं वो यही है कि फ़ाइनेंशियल ऑफिसर आया था यूनिवर्सिटी का और जो सरकार के बाकी गवाह आए थे, 2 चीज़ों का बड़ा एडमिट किया उन्होंने। पहली चीज़ जो उन्होंने एडमिट की है वो ये है कि इस ट्रांजैक्शन से सरकार को लॉस नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने एडमिट किया वो ये है, यस खान साहब को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना उसने ज़ाती फ़ायदा लिया हुआ है। और तीसरी चीज़ जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्होंने कहा यस ट्रस्टी को भी मालिक नहीं बनता, ये ट्रस्ट की अकाउंट है और ट्रस्ट की मलकियत है। आज खान साहब ने भी आपको कहा कि क्या शौकत खानम मेरी मलकियत है, क्या नमल यूनिवर्सिटी मेरी मलकियत है। वो आलमोस्ट 1000 कनाल पे उनकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इसलिए ट्रस्टी कभी मालिक नहीं बनता, ये उसकी ज़ाती मलकियत नहीं बनता, इसलिए खान साहब ने कोई फ़ायदा नहीं लिया। पब्लिक की वेलफेयर और साहब इस बात को क्लियर कर दें, इस बात को क्लियर कर दें कि जो स्टेटमेंट अदालत के अंदर आज दिखाई गई है वो क्या वाकई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की है या नहीं है? देखिए, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखी कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिखाई है, मैंने वो देखी नहीं है कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एविडेंस के लिए आए हैं या नहीं आए। अगर उनकी लिस्ट पे मौजूद है तो वो आएंगे। लेकिन मैं कह दूँ जो पॉइंट उन्होंने मैं रेस करना था वो ये, खान साहब ने फ़ायदा नहीं लिया, ज़ाती खान साहब की मलकियत नहीं है, स्टेट को नुकसान नहीं हुआ, खान साहब ट्रस्टी हैं, ओनर नहीं है। जी प्लीज़ सर, सवाल में ये था कि आपने तो मुख्तलिफ बातें की, नून लीग चाहती है कि मुज़ाकरात को, राना समा साहब ने कल कहा है कि नवाज शरीफ भी तैयार है, तो मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने क्या कहा और क्या आपने किया? देखिए, खान साहब की मुज़ाकरात के सिलसिले में आज भी वही पैगाम है कि मैं पहले कह चुका हूँ, डायलाग होने चाहिए, लेकिन डायलाग में कर रहा हूँ, मैं डील नहीं कर रहा। और जब हम डायलाग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, नहीं ज़ाती मुफादात और इनारों के लिए कर रहे हैं। इस बात का ज़रूर एक है कि राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी है, ये इस बात का मौके पे कि वो एक भी चीज़ मान चुका है कि यस खान साहब एक हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विक्ट्री है वो एक हकीकत है, वो फाइनली ये मान चुके। तो इट्स अ गुड साइन कि ये उन्होंने ये मान चुके। शेर अफजल ने मुश्किल वक्त में पार्टी को लीड किया, 9 मई के बाद कोई लीडर सड़कों पे नहीं था, शेर अफजल मरवत साहब थे। अब उनके साथ जो किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि उनके साथ? देखिए, पार्टी के एक मिनट पार्टी के इंटरनल मामलात पे यहाँ बात नहीं करते, वो हम कर चुके हैं। जी सर, मेरा ये कश्मीर पे सवाल है कि आपने कहा कि वहाँ पे हुकूमत ख़त्म की गई, वहाँ पर पहले वज़ीर-ए-आज़म को खुद हटाया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अली अमीन गंडापुर के हवाले में आज़ाद कश्मीर का खजाना नहीं कर सकता था क्योंकि वो वज़ीर अमूर कश्मीर थे। दूसरे वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ कहा था कि मैं उसके ख़िलाफ़ बयान दिया था, जिस पर वो अदालत से ना बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में हो जाऊँ, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए खान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। खान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है जो टैक्स कलेक्शन है। इसी तरीके से IMF के प्रोग्राम पे एक तशवीश का इजहार किया है। आल्दो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क आगे की तरफ बढ़े, इकानमी मुल्क बेहतर हो, आवाम के लिए सहूलतें हो, लेकिन वेल्थ की कलेक्शन क्रिएशन नहीं हो रही। टैक्स कलेक्शन हो लेकिन आवाम पे बर्डन पड़े, इसकी खान साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। इस बात का भी इजहार किया।
फतह हुई है, लेकिन हम अपना कहते हैं लॉयर भाई समझे A lawyer can do everything to win a case. Even he can. लोगों को झूठी बातें बताएं और नहीं, वो खुदा के बंदे में सच बोल रहा होगी। अब तो 190